स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 27 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 25 मई को हमने वर्ल्ड थायराइड डे को सेलिब्रेट किया है। थायराइड एक तरह की डिसीज़ होती है जिसमें या तो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होने लगता है या तो इंसान बहुत ज़्यादा दुबला होने लगता है। तो एक तरह की बीमारी होती है और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हम 25 मई को हर साल वर्ल्ड थायराइड डे को सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 25 मई को हमने एक और दिन अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को सेलिब्रेट किया है। ऐसे बच्चे जो गुमशुदा हो जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं, या ऐसे बच्चे जो फिर बाद में मिल जाते हैं, उन सबको ये समर्पित होता है ये दिन। और लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए हम इस दिन को 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। न्यायमूर्ति AK सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है ऑनलाइन रूप से। अब ये क्या है तो आपको बता दी जाए। ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है और एक तरह का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है। यानी यहाँ पर जो विवाद होते हैं उसको ऑफलाइन रूप से भी सॉल्व कर दिया जाएगा, और अगर आप डिजिटल मोड में चाहते हैं तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के ऑनलाइन रूप से भी विवाद का समाधान कर लिया जाएगा इस इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर के द्वारा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारत ने युगांडा के रक्षा बलों डिफेंस फोर्सेस के लिए एक सैन्य खेल युद्ध केंद्र स्थापित कर दिया है। भारत ने युगांडा के ज़ंजा ज़िले में एक वॉर गेम इस्टेब्लिश कर दिया है। उसका नाम इंडिया रखा गया है। उस वॉर गेम को डिफेंस फोर्सेस के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि युगांडा की जो डिफेंस फोर्सेस है वो वॉर गेम में पार्टिसिपेट करेगी, उसमें खेलेगी। ये एक तरह का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गेम होगा जिसमें कि सेना को ये शिक्षित किया जाएगा कि अगर युद्ध का माहौल बनता है तो हमें कैसे उससे निपटना। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्रिंट कॉपी रहेगा, जैसे कि जो रियल युद्ध होता है उसका प्रिंट कॉपी उनको सामने दिखाई देगा और वो उसकी प्रैक्टिस इस वॉर गेम सेंटर पर करेंगे। इसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है, ये भी आप याद रखिएगा। मैं बात करूँ युगांडा की तो यहाँ की कैपिटल है कंपाला तथा युगांडा की करेंसी है शिलिंग। कैपिटल करेंसी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कैपिटल और करेंसी से। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारतीय नौसेना ने एक नए तरीके का PPE किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट डेवलप किया है जिसका नाम नवरक्षक रखा गया है। ये एक ऐसा PPE किट है जिसको अगर आप 24 से 48 घंटे में भी पहने रहेंगे तब भी आपको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली वर्तमान में जो PPE किट डॉक्टर्स पहन रहे हैं वो बहुत टाइट और सिक्योर होता है। उसमें अगर आप उसे ज़्यादा देर तक पहनते हैं तो थोड़ा बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए डॉक्टर्स उसे थोड़ी देर के लिए उतारते हैं और फिर उसे पहनते हैं। हालांकि ये एक ऐसा PPE किट बनाया गया है जिसमें कि सांस लेने में आसानी होगी। जैसा कि मैं इमेज में दिखा दे रहा हूँ, यही है PPE किट। इसको आप देख सकते हैं। इसको भारतीय नौसेना के अधिकारी अर्नब घोष द्वारा डेवलप किया गया है। बात कर ली जाए कि भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है तो एडमिरल करमबीर सिंह इस समय भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। मणिपुर की इनिशिएटिव खुडौल को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल कर लिया गया है। यानी पूरे वर्ल्ड में जो टॉप बेस्ट 10 इनिशिएटिव हैं उसमें मणिपुर की एक इनिशिएटिव खुडौल को शामिल किया गया है। अब क्या है तो मैं बता दूं, खुडौल एक वॉलंटियर NGO है। यानी ये मणिपुर के इम्फॉल में स्थित एक NGO है जिसका नाम है या आल। अब इसमें वर्तमान में 100 वॉलंटियर शामिल हैं, 100 स्वयं सेवक शामिल हैं जिन्होंने एक फ़ंड बनाया है, एक कोष निर्धारित कर दिया है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पैसे को लगा के, और उसी पैसों से लगभग 2000 परिवारों का खर्चा इस NGO के द्वारा इस फंड के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत उठाया जा रहा है। उसमें उन्हें खाना खिलाया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है और भी बहुत सारी देखभाल की जा रही है। तो एक बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है जो कि अब टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल हो गया है। मैं बात करूं मणिपुर की तो यहाँ के CM N बीरेन सिंह हैं तथा गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने।
मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी को रिलायंस जियो के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। आप सबको पता है रिलायंस जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी जी हैं। इसको 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था और अभी इसके एडिशनल डायरेक्टर के रूप में इन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी को अपॉइंट कर लिया गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात रही भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशंस जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड पाने वाली ये भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है सुमन गवानी और आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब बात यूनाइटेड नेशंस की आई है तो एक बार यूनाइटेड नेशंस का जिक्र मैं कर देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि BRO ने 4 धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड के चंबा शहर के नीचे 440 किलोमीटर के सुरंग का निर्माण किया है। ये सुरंग 4 पवित्र शहरों को जोड़ेगी। अब वो 4 पवित्र शहर कौन कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। वो शहर हैं गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे 4 पवित्र शहरों को ये सुरंग जोड़ देगी। इस सुरंग के माध्यम से आप इन चारों पवित्र स्थल पर जा सकते हैं। ये सुरंग ऋषिकेश और धरासू नेशनल हाईवे पर बनाई गई है और उत्तराखंड के चंबा शहर के नीचे बनाई गई है। 440 किलोमीटर लंबी है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये सारा प्रोजेक्ट हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी के देखरेख में किया जा रहा है। अब बात की जाए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर हरपाल सिंह जी हैं। बात उत्तराखंड की आई है तो उत्तराखंड की डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं तथा गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कार्य करने के लिए IBM के साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड NYIPLA 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। NYIPLA का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन और अभी इनके द्वारा ही इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये IBM के एक साइंटिस्ट हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए समझौता किया है। अब बात WHO की कर ली जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं। मैं बात कर लूँ IOC की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में इस्टेब्लिश है। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ मैं आपके लिए वही न्यूज़ लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरी न्यूज़ मैं आपके सामने कभी लाता नहीं हूँ और ना कभी लाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है और आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में है। आपको इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने हज़ार करोड़ रुपए का लोन MSME सेक्टर को देने की घोषणा की है। तो आप सबको इसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देना है। कल ही अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए और जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है वो कल के वीडियो को जाके फिर से देख सकते हैं।
वहाँ पढ़ के भी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।